आज का वचन न्यायियों 7 का 2 से 8 तक। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने अधिक हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल ये कहकर मेरे विरुद्ध घमंड करने लगेंगे कि हम अपने ही बल से बच गए हैं। इसलिए तू जा और लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई भयभीत हो और काँप रहा हो वह गिलाद पर्वत से लौटकर अपने घर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग बहुत हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। जिस व्यक्ति के विषय में मैं तुझसे कहूँ ये तेरे संग चले वह तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ ये तेरे संग न जाए वह न जाए। तब गिदोन ने उन्हें सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने उससे कहा, जितने लोग कुत्ते की तरह जीभ से पानी चाटकर पिए उन्हें अलग रख, और जो घुटने टेककर पानी पिए उन्हें भी अलग कर रह। जिन्होंने अपने मुंह में हाथ लगाकर पानी चाटकर पिया उनकी गिनती 300 हुई, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेककर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चाटकर पानी पीने वालों के द्वारा मैं इस्राएल को छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाए। तब उन्होंने अपने हाथ में सींग, नरसिंगे और अपने अपने पात्र लिए, और गिदोन ने इस्राएल के सब पुरुषों को उनके डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। और मिद्यान की छावनी नीचे तराई में पड़ ई थी। मनन और प्रार्थना। चीन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स में लेखक लुओ गुआनझोंग एक अनोखी युक्ति का वर्णन करते हैं, रिक्त किला रणनीति, एम्प्टी फोर्ट स्ट्रैटेजी। कहानी के अनुसार जब वेई राज्य की 1,50,000 सैनिकों की सेना शीचिंग नगर पहुंची, जहां केवल 2,500 सैनिक थे, तो उन्होंने देखा कि नगर के द्वार खुले हैं और सेनानायक झुगे लियांग शांत मन से वीणा बजा रहे हैं। उनके पास 2 छोटे बालक खड़े हैं। दुश्मन सेनापति ने ये दृश्य देखा और सोचा कि अवश्य कोई घात लगी है, इसलिए उसने पूरी सेना को पीछे हटा लिया। बाइबल में भी एक ऐसी ही अद्भुत और अप्रत्याशित रणनीति का उदाहरण मिलता है। गिदोन की कहानी में यहोवा ने गिदोन से कहा कि वह केवल 300 पुरुषों, कुछ नरसिंगों, मिट्टी के पात्रों और मशालों के साथ ही दुश्मनों पर आक्रमण करे, जबकि मिद्यानी सेना की संख्या टिड्डियों के समान असंख्य थी और उनके ऊँटों की गिनती भी असंभव थी। क्या इस्राएल इतनी विशाल सेना को हरा सकता था? मानवीय दृष्टि से यह असंभव था। न संख्या थी न शक्ति, पर उनके पास एक ऐसी वस्तु थी जो सब पर भारी थी, परमेश्वर का वचन और उसका वादा। यहोवा ने कहा था, इन 300 पुरुषों के द्वारा मैं इस्राएल को छुड़ाऊंगा और तुझे भी जय दूंगा। और परिणाम क्या हुआ? पूर्ण विजय। यदि आज तुम भी किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हो, तो प्रभु के इस वचन को स्मरण करो, देख, मैं ही सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? यिर्मयाह 30 का 27। प्रार्थना। हे प्रभु, जब परिस्थितियाँ असंभव लगती हैं, तब भी मुझे तेरे वचन पर भरोसा करना सिखा। मेरी सीमित शक्ति पर नहीं, बल्कि तेरी असीम सामर्थ्य पर मेरा विश्वास बना रहे। मुझे गिदोन की तरह साहसी और विश्वास योग्य बना, कि मैं हर लड़ाई में तेरे नाम की महिमा देख सकूं। आज की सीख। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, तो 300 लोग भी पर्याप्त हैं, क्योंकि विजय संख्या से नहीं, विश्वास से मिलती है।